Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 7, Smart Kid. Smart Kid. Smart Kid यानी कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत होशियार हो, राइट? उसे कहते हैं स्मार्ट किड. सो गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आप जानते हो व्हाट इज़ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड यानी कि थिंग्स और प्लान्स अरेंज्ड इन ऑर्डर. सो हियर many times we waste time and energy to finding our own things. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपनी खुद की चीज़ों को ढूंढने के लिए हमारा टाइम, एनर्जी, ये सारा चीज़ें हम गवा देते हैं उसके पीछे. दिस इज़ बिकॉज वी डोंट कीप थिंग्स एट राइट प्लेस एंड लेटर वेस्टिंग टाइम लुकिंग अराउंड फॉर देम. ये क्यों होता है? बिकॉज हम अपनी चीज़ें जगह पे नहीं रखते हैं और फिर उसी चीज़ को ढूंढने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं. इफ़ वी चूज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड आवर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल. अगर हम ये डिसीजन लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज रखेंगे, हम प्लान करेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ होगी, क्या होगी, अगर इसे सेट करेंगे, इसे फॉलो करेंगे तो हमारा जो लाइफ है ना वो कंट्रोल में होगा. वी विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. हम क्या करेंगे? बहुत सारा टाइम बचाएंगे, सेव करेंगे कुछ और चीज़ों को करने के लिए. सो लेट्स गो थ्रू दिस स्टोरी, ओके, थ्रू विच वी विल कम टू नो हाउ वी शुड बी organized. One day रिहान was late for school. एक दिन क्या होता है, रिहान जो होता है, रिहान करके एक लड़के का नाम है जो स्कूल में लेट आता है. His teacher Miss Paul asked him, why are you late रिहान? क्या पूछती है कि उसकी मिस का नाम होता है मिस पॉल. वो पूछती है कि तुम लेट क्यों हो रिहान, तुम लेट क्यों आए? रिहान सेड, टीचर आई कुड नॉट फाइंड माई पेन बॉक्स दिस मॉर्निंग. आई सर्च्ड फॉर इट फॉर लॉन्ग टाइम इन माई हाउस. बोलता है कि मेरा पेन का जो बॉक्स है आज मॉर्निंग में मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने उसे बहुत जगह पर ढूंढा, मॉर्निंग में उसे ढूंढ रहा था. इसी की वजह से क्या हुआ, ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम चला गया कि मैं स्कूल में लेट पहुंचा. आफ्टर 2 hours एट लास्ट आई फाउंड इट ऑन माई ब्रदर्स बेड. 2 घंटे में ढूंढा और फिर उसके बाद मुझे कहाँ मिला? मेरा पेन बॉक्स मेरे भाई के बेड के ऊपर. दैट वॉज हिज आंसर. ये क्या था? उसका आंसर था. सो दैट डे द टीचर एक्सेप्टेड दिस आंसर. उस दिन क्या होता है कि टीचर वो आंसर को एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, हाँ ठीक है, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो प्रॉब्लम था, इसीलिए उसने ऐसा हुआ, इसकी वजह से टीचर एग्री कर लेती. वॉट हैपन्स आफ्टर दैट? अ फ्यू डेज लेटर रिहान वॉज अगेन लेट फॉर स्कूल. कुछ दिनों के बाद फिर से रिहान क्या होता है, लेट हो जाता है स्कूल के लिए. दिस टाइम ही टोल्ड अ फनी स्टोरी. इस बार क्या होता है, उसके टीचर को वो एक फ़नी, एकदम बोलते ना, उस आंसर को कुछ सेंस ही नहीं रहता है, ऐसा एक स्टोरी बताता है. ही सेड, टीचर आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़ दिस मॉर्निंग. बोलता है इस बार मैं अपने मेरा शूज़ जो है ना वो नहीं मिल रहा था. आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़ दिस मॉर्निंग. आई सर्च्ड फॉर देम इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस. बोलता है कि मैंने अपने शूज़ को घर के सारे कॉर्नर्स में जाके चेक किया लेकिन मुझे मिला ही नहीं. वेयर डिड यू फाइंड योर शूज़ देन? उसकी टीचर मिस पॉल पूछती है, वेयर डिड यू फाइंड योर शूज़ देन? कहाँ मिला फिर तुम्हारा शूज़ तुमको? टीचर आई फाउंड वन अंडर द बेड एंड द अदर ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, रिप्लाइड रिहान.
टीचर को क्या बोलता है आंसर में, एक मुझे कहाँ मिला, एक बेड पे मिला और दूसरा मुझे कबर्ड के ऊपर, कबर्ड जो होता है उसके ऊपर। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, एक यहाँ पे बोला है बेड के नीचे, अंडर मतलब नीचे यहाँ पे मिला, फिर दूसरा एक बेड कबर्ड के ऊपर मिला। देखो यहाँ पे कबर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। सो मिस पॉल आस्क्ड हाउ डिड द शूज़ कम टू बी इन द रॉन्ग प्लेस। बोलती है कि तुम्हारा शूज़ रॉन्ग जगह पे कैसे चला गया। हाउ डिड इट कम टू अ रॉन्ग प्लेस। लास्ट नाइट आई वेंट आउट फॉर डिनर विथ माई फैमिली। बोलता है कि पिछले रात को मैं अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए गया था, बाहर खाना खाने के लिए गया था। वी रिटर्न लेट। बोलते कि हम लेट आए। आई किक्ड माई शू ऑफ टू हार्ड। बोलता है कि मैंने आते ही अपने शूज़ को इतना किक किया, तो वो निकल गया शूज़ मेरे पैर से। वन ऑफ देम ड्रॉप्ड अंडर द बेड। एक जाके बेड के नीचे गिरा और दूसरा जाके कबर्ड के ऊपर। रिहान एक्सप्लेन टू हिज टीचर। रिहान ने क्या किया, एक्सप्लेन किया टीचर को। द होल क्लास रोड इनटू लाफ्टर। जैसे उसने आंसर दिया, पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लग गया। रिहान वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन की रीज़न ऑफ एन एक्शन। उसे खुद के एक्सप्लेनेशन या जो रीज़न उसने दिया आंसर के लिए, उसको खुद को उस चीज़ पे क्या होने लग गया, एकदम शर्म आने लग गई। उसे शर्म आने लगी कि मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा आंसर दिया टीचर को। उसके बाद क्या होता है, मिस पॉल कॉल रिहान एंड सेड। रिहान को टीचर ने उसके पास बुलाया और कहा, रिहान दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। उसको कहा कि ये एक अच्छी आदत नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। यू शुड लर्न टू बी ऑर्गेनाइज्ड। बोलते कि तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हें हर चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब मैंने पहले ही आपको बताया, थिंग्स और प्लान्स अरेंज इन ऑर्डर। मतलब जो चीज़ हमने अरेंज किया है या फिर प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वहीं पे रखना चाहिए। सो यू मस्ट कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस बिफोर यू गो टू बेड। तुमको तुम्हारी सारी चीज़ें सही जगह पे रखना चाहिए बिफोर, इसके पहले आप बेड पे जाके सो जाओ। योर बैग, बुक्स, शूज़ एंड पेन बॉक्स मस्ट ऑल बी रेडी बिफोर यू स्लीप। बोलती है कि तुम्हारा जो बैग है, पुस्तक है, बुक्स है, शूज़ है, पेन बॉक्स है, ये सारी चीज़ें एक दिन पहले आपको रेडी करके रखना चाहिए अगर आपको मॉर्निंग में स्कूल में आना है तो। In this way you will not waste your time searching for them in the morning. अगर तुम ऐसे चीज़ों को सही जगह पे रखोगे तो तुम्हारा मॉर्निंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। Before coming to school, स्कूल में आने से पहले। रिहान and his classmates learned an important lesson on being organized. रिहान और उसकी क्लास के सारे बच्चों ने आज के दिन में क्या सीखा कि कैसे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, कैसे हर एक चीज़ की जहाँ जहाँ जगह उसे हमने बनाई है या हमारे पेरेंट्स ने बोला है कि ये चीज़ को यहाँ ही होना चाहिए, तो उन लोग ने रिहान और उसके क्लासमेट ने क्या सीखा कि हर चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है। दे अंडरस्टूड दैट इफ़ दे कीप थिंग्स एट द राइट प्लेस दे विल नॉट वेस्ट द टाइम सर्चिंग फॉर देम। सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है कि अगर उनकी चीज़ें उन्होंने सब सारी चीज़ें जो जिसके जगह पे है वहाँ पे रखी तो उनका नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ढूंढने के लिए उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम होगा ना कि कौन सा चीज़ हमने कहाँ रखा है, तो हमें उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमारा टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर आवर डे इन एडवांस। इसीलिए हमेशा क्या ज़रूरी है, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर आवर डे इन एडवांस। हमेशा अपने जो चीज़ें हैं या हमारा जो भी प्लान्स होते हैं ना
अगर समझो हम कल के दिन में कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए हमें उसके पहले वाले दिन में ही हर चीज़ें करनी चाहिए, एडवांस में ही हमें प्रिपेयर होना चाहिए। इट सेव्स टाइम एंड मेक द डे मोर फ्रूटफुल। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा जो दिन है बहुत फ्रूटफुल होता है। फ्रूटफुल यानी कि क्या, प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसका, राइट। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या है, देखो नॉर्मल जो मोरल ऑफ द स्टोरीज जैसा होता है, इफ़ वी आर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ वी विल नॉट वेस्ट टाइम फाइंडिंग थिंग्स, we can plan our routine, save time and do our work in a more systematic way. Systematic यानी कि doing thing as per a plan, right? कोई भी चीज़ है या कोई भी प्लान्स हम सिस्टमैटिक वे में अगर करेंगे जैसे हमने प्लान किया है तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक, ओके। व्हाट डू वी कॉल सिस्टमैटिक, okay। So when we are organized in life we will not waste time finding things, we plan a routine, save time and do our work in a more systematic way. So what is the meaning of systematic? Is doing things as per a plan, systematic way, okay।